Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, a warm welcome again to all of you in another lecture of genetics. बेटे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें हम देखेंगे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, ये किन पैरामीटर्स में डिफर करती है फ्रॉम द मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। उसके बाद हम सेवरल एग्जाम्पल्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की देखेंगे, जिसमें से एक एग्जाम्पल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू सर्टेन फॉर्मूले जिनकी वजह से हम नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट एलील पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या रहता है, इन चीजों को देखेंगे और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर, दैट इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बेटे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे आने से पहले हम कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का। ओके, तो उसके लिए मैं एक क्रॉस आपके सामने बेटे रखूंगा, आप गौर करिए इस पे। ये देखिए बेटे, हमारे पास एक प्लांट है, ये टाल है, और दूसरा प्लांट जो है ये डिवाफ है। ये वाला कैपिटल टी है बिकॉज पेरेंट्स हमेशा प्योर लेने पड़ते हैं। तो यहां से हम क्रॉस करते हैं इनमें, यहां से सारे गैमीट्स बच्चे कैपिटल टी वाले मिलेंगे, यहां से सारे गैमीट्स स्मॉल टी वाले मिलेंगे, और ये गैमीट्स फ्यूज होने के बाद F1 जनरेशन को रिक्रूट करेंगे जो कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के लिहाज से और फिनोटाइप के लिहाज से ये टाल होंगे। ये F1 है हमारे पास, ये पेरेंट्स है हमारे पास, राइट, और ये गैमीट्स है। अब ध्यान दीजिए, इनकी सेल्फिंग की जाती है या इनब्रीडिंग कहिए आप। यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। 50% गैमीट्स कैपिटल टी वाले बनेंगे, 50% स्मॉल टी वाले बनेंगे। सेम केस यहां से बेटे 50% कैपिटल टी, 50% स्मॉल टी। गैमीट्स की कॉम्बिनेशन की जाएगी, जिसके लिए हमें पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ओके, पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास पुनेट स्क्वायर आया, जिसमें 4 स्क्वायर्स हमें बनाने हैं। तो यहां से कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहां से भी कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमीट्स, ये मेल गैमीट्स बेटे और ये फीमेल गैमीट्स। गैमीट्स की कॉम्बिनेशन इट इज कैपिटल कैपिटल, इट इज कैपिटल एंड स्मॉल, इट इज कैपिटल एंड स्मॉल एंड इट इज स्मॉल एंड स्मॉल। फिनोटाइप के लिहाज से बेटे बताइए, इट इज टाल। अच्छा, इसको बताइए बेटे, इट इज अगेन टाल। अच्छा, इसको बताइए बेटे, इट इज अगेन टाल। लेकिन ये वाला जो है ये डिवाफ है। तो ये हमारा मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हाइट के करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन है वो एक है बेटे, यानी वन जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वन करेक्टर। फॉर एग्जांपल द जीन टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टर हाइट। तो इधर हम मोनोजेनिक इनहेरिटेंस के पॉइंट्स को सम अप करते हैं। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। चलिए बताइए इसका पहला पॉइंट। सर, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि वन जीन जो है ये कंट्रोल करता है वन कैरेक्टर। वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। ये कॉन्सेप्ट मेंडल का था बेटे, तो इसलिए हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का जो फादर कंसिडर किया जाता है वो है बेटे ग्रीगर जोहन मेंडल। तीसरा पॉइंट बताइए बेटे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का। देखिए F1 इंडिविजुअल का फिनोटाइप जो है ये एक पेरेंट से तो मिलता है ना, यानी इस पेरेंट से, जिस पेरेंट के साथ ये मिलता है उसको हम डोमिनेंट मानते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा आएगा कि F1 इंडिविजुअल जो है ये F1 इंडिविजुअल्स मिलते किससे हैं, रिसेंबल विद वन पेरेंट, रिसेंबल विद वन पेरेंट, विद वन पेरेंट, या आइदर पेरेंट भी आप लिख सकते हैं। राइट, चलिए बेटे आप मुझे बताइए क्या ये टाल है या टालर है। सर इट इज टाल, लेकिन जिसमें 2 कैपिटल टी वाले एलील्स है, क्या वो टालर है या वो भी टाल है। सर यहां पे प्रेजेंस ऑफ 2 कैपिटल टी एलील्स मैटर नहीं करता है। अगर एक है वो भी वही फिनोटाइप देगा, और अगर 2 कैपिटल टी वाले एलील्स है वो भी वही फिनोटाइप देंगे। वो हमारा मानना यहां है
कि presence of one dominant allele gives full phenotype and hence here quality of the dominant allele matters and quantity of dominant allele matter यहाँ पे नहीं करते हैं. That is why monogenic inheritance is also called qualitative inheritance. तो मैं एक और पॉइंट सजाऊं बेटे. It is also called qualitative inheritance. Qualitative inheritance. क्यों शाबाश? Because here the quality of the dominant allele matters, not the quantity of the dominant allele. Okay? आइए बेटे F2 इंडिविजुअल्स की जानिब जाते हैं. मुझे बताओ F2 जनरेशन में कितने प्लांट्स मिलते हैं विद द डोमिनेंट पेरेंट और कितने विद द रिसेसिव पेरेंट? सर 75% रिजेंबल विद द डोमिनेंट पेरेंट एंड 25% विद द रिसेसिव पेरेंट. लेकिन क्या आपको इन दो फिनोटाइप्स के बिटवीन भी कोई और फिनोटाइप मिल रहा है? नहीं. तो हम बात करेंगे क्या 75% F2 plants resemble with the dominant parent and 25% F2 plants resemble with the recessive parent और यहां पे कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप हमें देखने को नहीं मिल रहा है. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा 75% of F2 individuals किससे रिजेंबल करते हैं? रिजेंबल विद dominant parent and 25% with recessive parent. Alright? नया पॉइंट बेटे. कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप? नहीं, कोई नहीं. शाबाश. नो इंटरमीडिएट फिनोटाइप. नो इंटरमीडिएट phenotype या phenotypes are found. ओके. अब गौर कीजिए, अगर मैं इन F2 phenotypes को जो मेरे पास दो हैं, अगर मैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये टाल और ये डिवार्फ फिनोटाइप है. ये दो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स है. यहां से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. तो टाल में मुझे जाना है 3 ऊपर बेटे, या कहिए 75%, और डिवार्फ में मुझे 1 जाना है या 25%. वहां मैंने डॉट डाला बेटे. इन दो डॉट्स को ज्वाइन करने की वजह से मुझे एक बेटे क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन. वो हमारा पॉइंट आएगा बेटे कि ऑन प्लॉटिंग F2 phenotypes a straight line is obtained. जब ग्राफिकली हम F2 फिनोटाइप्स को प्लॉट करते हैं हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. और देखिए मैंने ऑलरेडी बताया फिनोटाइप पे एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है. डेफिनेशन ऑफ फिनोटाइप में ही हमने कहा है फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट. लेकिन मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस कम रहता है, बिकॉज यहां एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस एक ही जीन के ऊपर है ना. ऑलराइट. तो इधर मैं लिखूं कि एनवायरनमेंट हैज लेस इन्फ्लुएंस. आखिरी पॉइंट बेटे, मुझे बताओ यहां दो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स हैं, उनके बीच में कोई और फिनोटाइप नहीं है जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप. आप मुझे बताइए वेरिएशन के लिहाज से जहां दो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स होते हैं वो किस वेरिएशन का केस बनता है? सर वो बनता है डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन का केस. डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन में एक्सट्रीम फिनोटाइप्स होते हैं. तो मैं इधर लिखूं कि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस जो है, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस is a case of discontinuous variation. Alright? चलिए बेटे हमने अपना कॉन्सेप्ट मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का
थोड़ा रिवाइज किया है कि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसी इनहेरिटेंस है जिसमें एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये मेंडलियन कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका फादर मेंडल ही कंसिडर किया जाता है। F1 इंडिविजुअल्स रिजेंबल करते हैं विद आइदर पेरेंट, जिसके साथ वो रिजेंबल करते हैं उसको डोमिनेंट पेरेंट मानते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि यहाँ क्वालिटी ऑफ द डोमिनेंट एलील मैटर करती है, न कि क्वांटिटी। इट इज आल्सो कॉल्ड हेंस क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। 75% F2 individuals resemble with the dominant parent and 25% with the recessive parent। जब इन F2 individuals को प्लॉट ग्राफिकली करते हैं हमें वहां मिलती है बेटे एक स्ट्रेट लाइन, और मैंने कहा कि दो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स यहां पे प्रेजेंट है, इसलिए इट इज अ केस ऑफ डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। हमें कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप नहीं मिलता है। एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस मोनोजेनिक इनहेरिटेंस पे बहुत कम है, बिकॉज यहाँ एनवायरनमेंट एक ही जीन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालता है। अब मोनोजेनिक इनहेरिटेंस को करने के बाद हम आते हैं असली क्वेश्चन की जानिब, दैट इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए बेटे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की जो टर्म है ये दी है मैथर में, यानी द टर्म पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाज कॉइन्ड बाय MATHER, मैथर साइंटिस्ट ने। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, मेनी जीन्स कंट्रोल करते हैं वन कैरेक्टर को। तो मैं इधर लिखूं मेनी जीन्स ये कंट्रोल करते हैं वन कैरेक्टर को, राइट। एक्चुअली मोर देन वन जीन्स, ओके, मोर देन वन जीन्स कंट्रोल वन कैरेक्टर। ये दो हो सकते हैं, ये तीन हो सकते हैं, या ये मैनी हो सकते हैं। इफ दे कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर द इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। अब आइए, इसका फादर जो है वो कंसिडर किया जाता है कॉल र्यूटर। फादर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बेटे कंसिडर किया जाता है इस फेलो को कॉल र्यूटर, बिकॉज पहले इसी ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस स्टडी किया, दैट वाज करोला ट्यूब लेंथ इन टोबैको प्लांट, ओके। इसके बाद F1 इंडिविजुअल जो इसमें होंगे, F1 इंडिविजुअल्स, उनका फिनोटाइप किसी पेरेंट के साथ रिजेंबल नहीं करता है, बल्कि दैट फिनोटाइप इज इंटरमीडिएट। वो F1 इंडिविजुअल्स हैव इंटरमीडिएट फिनोटाइप, intermediate phenotype between the two parents। दो पेरेंट्स के दरमियान का फिनोटाइप होता है F1 इंडिविजुअल्स का, ओके। इसको हम अभी रीड करेंगे यहां पे। इसके बाद यहां पे मैटर करता है फिनोटाइप बनाने के लिए डोमिनेंट एलील्स का नंबर है। तो ये मेनी जीन्स, लेकिन उन मेनी जीन्स के कितने डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट है, वही इंटेंसिटी ऑफ द फिनोटाइप डिटरमाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक केस हम लेंगे जिसमें 3 पॉलीजीन्स एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अगर इन तीनों पॉलीजीन्स के डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट है तो 6 आएंगे, और फिनोटाइप जो है वो पूरा होगा बेटे, कंप्लीट फिनोटाइप। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल में 3 ही डोमिनेंट एलील्स है इन पॉलीजीन्स के, तो उसका फिनोटाइप इंटरमीडिएट आएगा। और अगर किसी इंडिविजुअल में तीनों जीन्स रिप्रेजेंट होते हैं रिसेसिव एलील्स, तो उसमें फिनोटाइप नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ फिनोटाइप होगा। यानी एब्सेंस ऑफ फिनोटाइप का मतलब कोई एलील भी अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाएगा, ऑलराइट। तो पॉइंट याद रखना, यहां नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स मैटर करता है। तो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और इन डिफरेंट डोमिनेंट एलील्स का जो इफेक्ट है वो एडिटिव होता है, वो क्यूमुलेटिव होता है। यानी जितना नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स ऐड होता जाएगा उतना फिनोटाइप इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए हम इसको नाम देते हैं एडिटिव इनहेरिटेंस भी, हम इसको नाम देते हैं क्यूमुलेटिव इनहेरिटेंस भी, हम इसको नाम देते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी। तो पॉइंट याद रखना बेटे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या क्या, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और क्यूमुलेटिव इनहेरिटेंस,
cumulative inheritance or additive inheritance. Additive inheritance. Alright? मैंने आपको कहा कि पॉलीजीन्स जो है, पॉलीजीन्स, ये वाले जीन्स कि many genes control one character, these genes are called polygenes or they are also called multiple genes. Multiple genes. यहां बेटे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, मल्टीपल जीन इज नॉट मल्टीपल एलील्स, वो अलग क्वेश्चन है बेटे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इट इज पॉलीजीन्स और मल्टीपल जीन्स जो है बेटे, इनके डोमिनेंट एलील्स फिनोटाइप बनाते हैं, तो इसलिए डोमिनेंट एलील्स आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग एलील्स बिकॉज वही कंट्रीब्यूट करते हैं फिनोटाइप में, और रिसेसिव एलील्स फिनोटाइप नहीं बनाते हैं तो दे आर कॉल्ड नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील्स। तो पॉलीजीन्स के जो शाबाश डोमिनेंट एलील्स हैं, इनको हम नाम देते हैं कंट्रीब्यूटिंग एलील्स, कंट्रीब्यूटिंग एलील्स। क्यों? बिकॉज यही फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, फिनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय देम, राइट। लेकिन जो इन पॉलीजीन्स के कौन से एलील्स हैं? रिसेसिव एलील्स, रिसेसिव एलील्स। उन रिसेसिव एलील्स को हम नाम देते हैं नॉन कंट्रीब्यूटिंग, नॉन कंट्रीब्यूटिंग और नल एलील्स, नल एलील्स। क्यों? बिकॉज डू नॉट कंट्रीब्यूट in phenotype production. ओके बेटे, अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि F1 इंडिविजुअल्स जो है दे हैव इंटरमीडिएट फिनोटाइप बिटवीन द टू पेरेंट्स, लेकिन F2 इंडिविजुअल्स जो है उनमें से दो इंडिविजुअल्स रिजेंबल करेंगे पेरेंट्स के साथ, एक करेगा रिजेंबल विद डोमिनेंट पेरेंट, एक करेगा रिजेंबल विद रिसेसिव पेरेंट, और बाकी F2 इंडिविजुअल्स जो है बेटे दे हैव इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स। उनके पास क्या है? इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स। इंटरमीडिएट से यहां मुराद है कि दो पेरेंट्स के दरमियान उनका फिनोटाइप होगा, किसी का डोमिनेंट पेरेंट से थोड़ा कम होगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा, और यहां से किसी का होगा रिसेसिव पेरेंट से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। वो दैट मीन्स इन फिनोटाइप्स को अगर आप देखें ये आते हैं दो पेरेंट्स के दरमियान, तो दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स। तो मैं इधर पॉइंट लिखूं, शाबाश, ओनली टू F2 इंडिविजुअल्स, only two F2 individuals resemble with parents। ये पता ही है, एक डोमिनेंट के साथ होगा और दूसरा रिसेसिव के साथ, एंड रेस्ट हैव इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स, ओके। अब इन फिनोटाइप्स को यानी F2 फिनोटाइप्स को जब हम प्लॉट करेंगे बेटे, हमें जो ग्राफ मिलेगा वो होगा एक बेल शेप्ड कर्व में। तो पॉइंट याद रखना, F2 फिनोटाइप्स को अगर आप प्लॉट करोगे तो हमें बेल शेप्ड कर्व मिलेगा। बेल शेप्ड कर्व कहिए या ग्राफ कहिए इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, एनवायरमेंट जो यहां इन्फ्लुएंस अपना डालेगा वो तो मेनी जीन्स के ऊपर होगा, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर या मेनी के ऊपर, तो एज सच एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। तो पॉइंट याद रखना बेटे, मैं इधर एक और पॉइंट डालूंगा, एनवायरमेंट हैज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस। पॉइंट याद रखा, क्यों? बिकॉज मेनी जीन्स के ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा। और आप देखिए दो एक्सट्रीम्स है, एक पेरेंट होगा एक साइड से, दूसरा पेरेंट दूसरे साइड से, इनके बिटवीन बेटे जो भी होंगे जिनको आप इंटरमीडिएट, तो ये दो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स लिंक है ना बाय इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स।
तो यहां पे लगता है कि ज्यादा डिफरेंसेस इस और इसमें नहीं है, 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 तो इट्स अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। तो मैं इधर लिखूंगा क्या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस represents a case of continuous variation. ओके, जरा इसको सम अप करते हैं, इसके बाद एक एग्जांपल यहां साइड करेंगे जिससे हमें पूरा ये सारा समझ आएगा बेटे। तो मुझे बताओ टर्म पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसने दी है? मैथर ने। इसका फादर कौन कंसीडर किया जाता है? कार्ल र्यूटर। ओके, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 आर मैनी जीन्स या 2 आर मोर जीन्स कंट्रोल 1 कैरेक्टर। ओके, फिर उन जीन्स को हम नाम देते हैं बेटे पॉलीजीन्स या मल्टीपल जीन्स। उनके डोमिनेंट एलील्स फिनोटाइप कंट्रीब्यूट करने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो डोमिनेंट एलील्स आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग एलील्स। रिसेसिव एलील्स फिनोटाइप बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, तो दे आर नॉन कंट्रीब्यूटिंग और नल एलील्स। फिर मैंने कहा कि F1 इंडिविजुअल्स जो बनेंगे दे विल हैव इंटरमीडिएट फिनोटाइप बिटवीन द 2 पेरेंट्स। ऑलराइट, वहां पे F1 का फिनोटाइप डोमिनेंट पेरेंट के साथ मिलता था, यहां F1 का फिनोटाइप शाबाश बिटवीन द 2 पेरेंट्स है। इसके बाद मैंने कहा कि यहां जो डोमिनेंट एलील्स है उनकी क्वांटिटी मैटर करती है फिनोटाइप बनाने में, तो इंटेंसिटी ऑफ द फिनोटाइप डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द डोमिनेंट एलील्स, and that's why it is also called quantitative inheritance, since the dominant alleles का जो dominant alleles different genes के हैं उनका जो इफेक्ट है वो एडिटिव है, वो क्यूमुलेटिव है, that's why it's called cumulative inheritance और additive inheritance। फिर मैंने कहा कि only 2 F2 individuals will resemble with their parents, one with dominant parent, other with the recessive parent, and rest F2 individuals will have intermediate phenotypes where the intensity of the phenotype depends upon the number of dominant alleles of different polygenes। okay, फिर मैंने कहा कि अगर एनवायरनमेंट को यहां देखें, इसका इन्फ्लुएंस मोर देन 1 जीन के ऊपर है, तो यहां एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा मोनोजेनिक इनहेरिटेंस से। और अगर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देखें कि ये कौन सा केस वेरिएशन का रिप्रेजेंट करती है बेटे, तो इट रिप्रेजेंट्स अ केस ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएशन, बिकॉज यहां हमें इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स भी मिलते हैं। ओके, और जब हम इन सारे फिनोटाइप्स को देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, वो माइनर डिफरेंसेस रखते हैं। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ केस ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएशन। वेरिएशन है लेकिन कंटीन्यूअस से मुराद है माइनर डिफरेंसेस। ओके, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के मैनी केसेस स्टडी किए गए बेटे इन प्लांट्स, इन केस ऑफ एनिमल्स एज वेल एज इन केस ऑफ मैन। जब हम प्लांट्स में बात करते हैं, करोला ट्यूब लेंथ इन टोबैको ये मैनी जीन से कंट्रोल किया जाता है, एंड henceforth it is a case of polygenic inheritance, और इसको पहले स्टडी किया गया और स्टडी करने वाला कार्ल र्यूटर था। ओके, कॉप लेंथ इन मेल्स इसको भी मैनी जीन्स कंट्रोल करते हैं, तो इट इज अगेन ए केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसी तरह गेहूं में दानों का रंग क्या है, यानी कर्नल कलर इन व्हीट, ये भी मैनी जीन से कंट्रोल होता है, तो इट इज ऑल्सो ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस। अगर हम एग प्रोडक्शन इन पोल्ट्री देखें, इसको भी बेटे मैनी जीन्स कंट्रोल करते हैं, तो इट इज ऑल्सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसी तरह मिल्क यील्ड इन कैटल इज ऑल्सो ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस। इंसानों में जो पहला पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस स्टडी किया गया वो हाइट था बेटे, और इसको स्टडी किया फ्रांसिस गैल्टन साइंटिस्ट ने। लेकिन जो क्लासिकल एग्जाम्पल इंसानों में मानी जाती है किसकी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, दैट इज द स्किन कलर। ओके, इसी तरह इंसानों में हेयर कलर भी एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस है, और आईक्यू भी इंसानों में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस रिप्रेजेंट करता है, और ब्लड प्रेशर भी इंसानों में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस है। तो इस तरह से मैनी केसेस हैं जो मैनी जीन्स से कंट्रोल किए जाते हैं, तो दे आर द केसेस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हम जिस एग्जांपल को स्टडी करेंगे दैट इज द स्किन कलर। स्किन कलर इज ए क्लासिकल एग्जांपल in case of man of polygenic inheritance, and it was studied by scientist Davenport। इसको स्टडी किया बेटे साइंटिस्ट डेवेनपोर्ट ने,
और स्किन कलर को उसके लिहाज से कंट्रोल करते हैं 3 पॉलीजीन्स। तो स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं 3 पॉलीजीन्स, राइट। और ये 3 पॉलीजीन्स ए, बी और बेटे सी है, राइट। अगर ये तीनों पॉलीजीन्स जो है इनके डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट है, या अगर ये तीनों पॉलीजीन्स रिप्रेजेंट होते हैं डोमिनेंट एलील से, तो हमारे पास केस आएगा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। और ये इंडिविजुअल बेटे कंप्लीटली ब्लैक है, तो इसको हम नाम देते हैं नीग्रो, राइट। अगर ये तीनों पॉलीजीन्स जो है रिप्रेजेंट होते हैं रिसेसिव एलील से, तो उस इंडिविजुअल का बिल्कुल फिनोटाइप नहीं होता है, वो व्हाइट होता है कंप्लीटली, जिसको हम नाम देते हैं काकेशियन या नाम देते हैं एल्बिनो। तो ये इंडिविजुअल स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी कैरी करता है, इसको हम लिखेंगे एल्बिनो, राइट। इसमें मेलानिन बिल्कुल नहीं होता है, यानी इंसानों में जो स्किन कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ ए पिगमेंट, ब्लैक पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेलानोसाइट्स। ओके, एक्चुअली फिनाइल एलानिन एक अमीनो एसिड होता है जिसको फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कन्वर्ट करता है इनटू टायरोसिन, और फिर टायरोसिन को बेटे एक और एंजाइम टायरोसिन ऑक्सीडेज कन्वर्ट करता है इनटू मेलानिन, और मेलानिन की वजह से बेटे आती है स्किन की पिगमेंटेशन। ओके, तो याद रखिए ये अगर सारे एलील्स इन 3 पॉलीजीन्स के प्रेजेंट है डोमिनेंट स्टेज में, तो कलर फुल आएगा एंड द इंडिविजुअल विल बी कंप्लीटली ब्लैक कॉल्ड नीग्रो। अगर सारे जीन्स के एलील्स जो है वो रिसेसिव स्टेज में है, तो कलर आएगा बेटे बिल्कुल व्हाइट इंडिविजुअल का, यानी कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, राइट। ओके बेटे, इनका क्रॉस किया जाता है और हमें F1 इंडिविजुअल्स मिलेंगे। यहां से सारे गैमेट्स बेटे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी वाले मिलेंगे, और यहां से सारे गैमेट्स जो है वो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी वाले मिलेंगे। F1 इंडिविजुअल जो मिलेगा, सारे F1 इंडिविजुअल्स जो होंगे बेटे वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी कैरी करने वाले होंगे, और इनका फिनोटाइप बेटे इन 2 पेरेंट्स के दरमियान आता है एंड दे आर नेम्ड एज मुलाटोस। मुलाटो इनको नाम दिया जाता है, इंटरमीडिएट स्किन कलर इनका है। देखिए यहां 6 डोमिनेंट एलील्स है, इनका इफेक्ट एडिटिव है और कलर पूरा आता है यानी नीग्रो। यहां कोई भी डोमिनेंट स्टेट में नहीं है, सारे नल एलील्स प्रेजेंट है, ओके, और इसलिए कलर आता है व्हाइट बेटे या एल्बिनो, यानी फिनोटाइप नहीं बनता है, ब्लैक फिनोटाइप आता ही नहीं, मेलानिन प्रोड्यूस होता ही नहीं, इसलिए ये एल्बिनो या व्हाइट आया। यहां देखिए इससे तो नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, लेकिन इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, तो 3 यूनिट्स बनेंगे मेलानिन के, तो सीधी सी बात है कलर आएगा न 6 यूनिट्स वाला न 0 यूनिट्स वाला, बल्कि 6 और 0 के बीच का आएगा, यानी 3 यूनिट्स का आएगा, और वो इंटरमीडिएट कलर होगा। जब इनकी इनब्रीडिंग की जाती है, यानी एक मुलाटो की दूसरे मुलाटो के साथ मैरिज की जाती है बेटे, तो हमारी कॉम्बिनेशन कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी इंटू कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी कॉम्बिनेशन बनेगी। ओके बेटे, अब जो गैमेट्स बनेंगे उनको हम डिटरमाइन करते हैं बाय फोक लाइन मेथड। यहां पे मैं दिखाता हूं आपको गैमेट्स कैसे बनेंगे इस वाले केस में। इट इज कैपिटल ए, इट इज द स्मॉल ए, ये वाला केस, ओके। जैसे गैमेट्स इसमें बनेंगे वैसे ही इसमें। चलिए पहले केस को करते हैं, इट इज कैपिटल ए, फिर मुझे बताओ 2 जो इसके आगे हैं एलील्स वो क्या है, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ऑलराइट। फिर मुझे बताओ उसके आगे जो है वो क्या है, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, राइट। इसके आगे भी क्या लिखेंगे आप, कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये मैंने ऑलरेडी दिखाया है। जरा इस वाले ए के आगे क्या लिखोगे, शाबाश कैपिटल बी और स्मॉल बी। उस बी के आगे क्या लिखोगे, शाबाश कैपिटल सी और स्मॉल सी। इस बी स्मॉल बी के आगे भी क्या, कैपिटल सी और स्मॉल सी। ये हमें गैमेट्स जो यहां पे हासिल होंगे ये 8 टाइप्स के होंगे। जरा ए कॉम्बिनेशन दिखाओ बेटे, इट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी।
दूसरा बताओ शाबाश कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी। तीसरा बताओ बेटे कैपिटल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी आएगा। फिर बताओ एक और, दैट इज कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, राइट। अच्छा ये वाला केस बताओ बेटे, इट इज स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। अच्छा ये बताओ बेटे, इट इज स्मॉल ए, कैपिटल बी और लेकिन स्मॉल सी। अच्छा ये बताओ, इट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी। अच्छा ये बताओ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल। ओके बेटे, ये 8 टाइप्स के गेमेट्स आए, यानी इस वाले साइड से भी 8 किस्म के गेमेट्स बनेंगे, इस वाली साइड से भी 8 किस्म के गेमेट्स बनेंगे और 8 पुनेट स्क्वायर पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप गेमेट्स रखेंगे, एक वर्टिकल लाइन पे रखेंगे, उनको कंबाइन करेंगे, आपको 64 कॉम्बिनेशंस आएंगे। ओके, यानी 64 स्क्वायर्स वाला हमें पुनेट स्क्वायर बनाना है। पुनेट स्क्वायर बड़ा है जिसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं और वो बनाने पड़ेंगे 64। तो सिंपलीफाइड वे में हम लिखेंगे 8 टाइप्स ऑफ गेमीट्स, 8 टाइप्स ऑफ गेमीट्स। इस वाले साइड से भी बेटे कितने, 8 टाइप्स ऑफ गेमीट्स। अच्छा गेमीट्स की वजह से शाबाश क्या 64 कॉम्बिनेशंस। अच्छा इनका फिनोटाइप जो होगा, फिनोटाइपिक रेशो, वो क्या होगा बेटे, वो फिनोटाइपिक रेशो इसमें आएगा 1:5:1, वो आएगा 1:15:15:15:6:1 में। ये 7 फिनोटाइप्स इसमें बनेंगे और रेशियो के लिहाज से ये होंगे। ये वाला जो है बेटे इसको हम कहते हैं एल्बिनो, एल्बिनो। ये वाला जो है इसको लिखेंगे वेरी लाइट, ये वाला जो है इसको लिखेंगे लाइट, इसको लिखेंगे मुलाटो, ये है बेटे डार्क, ओके, ये है वेरी डार्क और ये वाला जो है ये ब्लैक है या कहिए नीग्रो, ब्लैक और नीग्रो। गौर करना बेटे, यहां पे सारे डोमिनेंट है, ओके, यहां पे सारे डोमिनेंट यानी सारे एलील्स डोमिनेंट है, ओके, 6 है डोमिनेंट एलील्स। यहां पे 5 होंगे डोमिनेंट, यहां पे 4 एलील्स डोमिनेंट होंगे, यहां पे बेटे 3 एलील्स डोमिनेंट होंगे, यहां पे 2 एलील्स डोमिनेंट होंगे, यहां पे 1 एलील डोमिनेंट होगा और इस वाले केस में कोई एलील डोमिनेंट नहीं होगा, तभी ये आएगा एल्बिनो या कहिए व्हाइट। ओके, तो इस तरह से हमने समझ लिया कि यहां जो इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, बिकॉज इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स ऑफ द पॉलीजीनस इंक्रीज हो रहा है। और जब सारे डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होंगे, ओके, सारे पॉलीजीनस के, तब जाके कंप्लीट फिनोटाइप आएगा और कंप्लीट फिनोटाइप यहां ब्लैक है। और जब सारे रिसेसिव एलील से रिप्रेजेंट होंगे तब जाके फिनोटाइप नहीं आएगा और यहां फिनोटाइप ना आने से मुराद कि मेलानिन नहीं बनेगा और इंडिविजुअल आएगा एल्बिनो। इज इट ओके? तो दिस इज अ केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस व्हिच इज कंसीडर्ड क्लासिकल एग्जांपल of polygenic inheritance in man, which was studied by Davenport, and that example is the second color, which is controlled by 3 polygenes. अब हम कुछ फॉर्मूले स्टडी करने जा रहे हैं, ओके बेटे, कुछ फॉर्मूले इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। ओके बेटे, अब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूले पहले याद रखेंगे। देखिए बेटे, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, इसके लिए फॉर्मूला है 2 × n + 1। यह हमें नंबर ऑफ फिनोटाइप्स देगा। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स के लिए फॉर्मूला हम याद रखेंगे 3⁻n। n है नंबर ऑफ पॉलीजेन्स, इधर भी n नंबर ऑफ पॉलीजेन्स, इधर भी नंबर ऑफ पॉलीजेन्स। number of total combinations, ओके, इसके लिए फॉर्मूला है 4⁻n। n अगेन है नंबर ऑफ पॉलीजेन्स। इसके अलावा आप याद रखेंगे
contribution of each dominant allele, यानी हर एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है उसको मालूम करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है बेटे मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस करेंगे आप मिनिमम एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स, ऑलराइट। यानी मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन, उस केस में डोमिनेंट एलील्स का नंबर क्या है वो आपको देगा हर एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन क्या है, राइट। अब आइए, हमने ऑलरेडी केस जो स्टडी किया वो है बेटे स्किन कलर का। बताओ स्किन कलर के लिए कितने पॉलीजीन्स रेस्पॉन्सिबल है? सर 3 पॉलीजीन जिसको मैंने लिखा था बेटे जीन ए, बी एंड सी। अब नंबर ऑफ फिनोटाइप्स देखिए, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स स्किन कलर के लिहाज से, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, ऊपर की फॉर्मूला लगाओ बेटे ये वाली, शाबाश सर। 2 into 3 एंड नंबर ऑफ पॉलीजीन्स है वो 3 है यहां, और +1 बेटे ये आएगा 7। तो 7 फिनोटाइप्स इंसानों में स्किन कलर के लिहाज से है। जरा नंबर ऑफ जीनोटाइप्स बताओ, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स किसके बराबर है? वो है 3 raised power n, यानी 3 raised power n, यहां n है 3 तो वो आएगा 27। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितनी है? नंबर ऑफ टोटल कॉम्बिनेशंस कहिए या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ टोटल कॉम्बिनेशंस, ओके वो आएगा 4 raised power n, n है 3 बेटे, तो 4 into 4 into 4 that is 64। तो ये याद रखिए इंसानों में स्किन कलर के एतबार से 7 फिनोटाइप्स, 27 जीनोटाइप्स एंड 64 कॉम्बिनेशंस पाई जाती है। तो ये स्किन कलर का केस जो है ये किसमें था बेटे? इट इज द स्किन कलर ऑफ मैन। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले लेते हैं बेटे find out the number of phenotypes, genotypes and number of possible combinations if a character is controlled by 3 नहीं 2 polygenes। सर बिल्कुल आसान ये, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बताओ बेटे नंबर ऑफ फिनोटाइप्स आपसे पहले मांगा गया, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स क्या वो नहीं है बराबर 2 into n, n यहां क्या है 2, बिकॉज 2 पॉलीजीन्स है, तो 2 into 2 +1 बेटे दैट इज इक्वल टू 5, यानी 5 फिनोटाइप्स इस वाले केस में। अच्छा नंबर ऑफ जीनोटाइप्स बताओ, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स सर वो है शाबाश 3 raised power n, n is here 2, तो इट इज 3 raised power 2 दैट इज इक्वल टू 3 into 3 दैट इज 9। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स 9, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ टोटल कॉम्बिनेशंस वो है बेटे 4 raised power n, n is 2 that is 4 into 4 that is 16। अब एक खास पॉइंट बेटे यहां पे ये 5 जो है फिनोटाइप्स 5 आएंगे, लेकिन ये रेशो में होंगे 1:4:6:4:1, ये इसका रेशो होगा। कभी आपसे पूछा जाएगा क्या 2 पॉलीजीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, फिनोटाइप्स 5 बनेंगे, किस रेशो में? रेशो आपसे मांगा जाएगा, वो ये है। सर ये रेशो कैसे आप दरियाफ्त करते हैं? एक ट्रिक इसके लिए है बेटे, दैट इज कॉल्ड फैबोनोसी पास्कल्स ट्रायंगल। इसे हम इसको निकाल सकते हैं शॉर्टकट के लिए बेटे। तो ये एक्चुअली 1 है, इस 1 के नीचे इज टू आएगा, इधर साइड से भी 1, इधर साइड से भी 1, ध्यान देना। फिर 1 यहां कंटिन्यू रहेगा, इस 1 के नीचे इज टू आएगा, इनको ऐड करके बेटे 2 बनेगा, और फिर इज टू अगेन, फिर अपना 1। फिर ध्यान दीजिए बेटे
यहां अपना 1 आएगा, इस 1 के नीचे इस टू आएगा, इन दो को ऐड करके बेटे 3 बनेगा, और फिर इस टू आएगा, फिर इन दो को ऐड करके 3 बनेगा, फिर इस टू आएगा, फिर अपना 1। फिर ध्यान दीजिए बेटे, अपना 1 इस टू इस 1 के नीचे इन दो को ऐड करिए तो 4 बनेगा, इन दो को ऐड करिए बेटे तो 6 बनेगा, राइट। और फिर ध्यान दीजिए बेटे, इन दो को ऐड करिए, इस इस टू के नीचे 4 आएगा, फिर अपना 1। फिर ध्यान दीजिए, यहां अपना 1 आएगा, इस 1 के नीचे इस टू आएगा, इस टू के नीचे इनका एडिशन आएगा, दैट इज 5, और फिर इस 4 के नीचे इस टू आएगा, इस टू के नीचे इन दो का एडिशन आएगा बेटे, दैट इज 10, फिर इस 6 के नीचे इस टू आएगा, और इन दो का एडिशन इस टू के नीचे बेटे आएगा, दैट इज अगेन 10, फिर इस टू आएगा, इन दो का एडिशन दैट इज 5, और फिर अपना 1। अगेन मैं लास्ट पे जाऊं बेटे, इट इज 1, यहां पे ये 6 आएगा इनका एडिशन करके, फिर ये आएगा इस टू करके इनका एडिशन करके बेटे 15 आएगा, फिर इन दो का एडिशन करके बेटे ये 20 आएगा, फिर इन दो का एडिशन करके बेटे ये 15 आएगा, फिर इन दो का एडिशन करके बेटे ये 6 आएगा, फिर अपना 1। ये जो एक्चुअली बना, ये एक ट्रायंगल बना बेटे, एंड दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड फैबोनोसी-पास्कल्स ट्रायंगल। इसमें से आपको बेटे ये वाला रो लेना है, इसको हम 0 रो यहां बताते हैं, इट इज 0 रो, राइट, 0 रो। और ये है बेटे फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, ये है बेटे थर्ड रो, ये है फोर्थ रो, ये है फिफ्थ रो, राइट। आप ध्यान दीजिए, अगर 2 पॉलीजीन्स कंट्रोल करते हैं बेटे, कितने? 2, तब जाके हमें रो 4 लेना है, ये वाला 2 पॉलीजीन्स मैं इधर लिखूं, 2 पॉलीजीन्स। अब गौर कीजिए, अगर 3 पॉलीजीन्स, आपको एक रो को छोड़ना है और नेक्स्ट रो लेना है। अगर 4 पॉलीजीन्स, फिर नेक्स्ट रो को छोड़ना है, उससे नेक्स्ट जो आएगा वो रिजल्ट देगा। वो ये जो है, ये कितने पॉलीजीन्स के लिए? ये 3 पॉलीजीन्स के लिए, 3 पॉलीजीन्स। आप ध्यान दीजिए बेटे, आपने सेकंड कलर अभी पढ़ा था, वहां 3 पॉलीजीन्स थे। F2 में जो फिनोटाइप रेशो बना था वो यही था ना, 1:6:15:15:15:6:1। और अब इस वाले केस में आपको 2 पॉलीजीन्स का रिजल्ट बताया गया, वो फिनोटाइपिक रेशो बेटे 1:4:6:4:1, 1:4:6:4:1। अब आइए इस न्यूमेरिकल पे बेटे, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स विल हैव इंटरमीडिएट फिनोटाइप इन ए केस ऑफ इनहेरिटेंस कंट्रोल्ड बाय 3 पॉलीजीन्स। यहां इंटरमीडिएट फिनोटाइप से मुराद बेटे है जो बिल्कुल बीच का फिनोटाइप होगा। सीधी सी बात है, ये कहता है इन ए केस ऑफ इनहेरिटेंस कंट्रोल्ड बाय 3 पॉलीजीन्स। अगर 3 पॉलीजीन्स है तो ये केस ऐसा है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। दूसरे साइड से पेरेंट जो है क्या, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी। और जो हमें ये पूछ रहा है इंटरमीडिएट इनके बीच में, वो बनेगा बेटे कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इन्हीं को हम मुलाटोज बताते हैं, और ये नंबर के लिहाज से 20 आते हैं, यानी ये वाला 20, ये ओके। तो आप मुझे बताइए बेटे, ये 20 होंगे कितनों में से? सर, जब इसकी इनब्रीडिंग की जाएगी, ओके, तो उस वक्त इस वाले साइड से 8 बनेंगे गैमेट्स, इस वाले साइड से 8 बनेंगे। 8 × 8 64 कॉम्बिनेशंस देगा। वो दैट मींस 64 इंडिविजुअल्स में से 20 इंडिविजुअल्स शाबाश कैसे बनेंगे? इंटरमीडिएट फिनोटाइप वाले बेटे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, राइट। तो बिल्कुल आसान, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स विल हैव इंटरमीडिएट फिनोटाइप इन ए केस ऑफ इनहेरिटेंस कंट्रोल्ड बाय 3 पॉलीजीन्स। कोई भी केस 3 पॉलीजीन से कंट्रोल होता है। हम पहले क्रॉस को करेंगे और उसके बाद इंटरमीडिएट फिनोटाइप। ये सीधी सी बात है, अगर 3 पॉलीजीन्स है तो उनका जो बिल्कुल इंटरमीडिएट वाला केस होता है वो 20 होता है इंडिविजुअल्स का, जो आउट ऑफ 64 इंडिविजुअल्स बनते हैं। आइए बेटे, एक और न्यूमेरिकल हमारे सामने है, दैट इज दिस वन। ये है बेटे ए ट्राइहाइब्रिड प्लांट। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बेटे, एंड दैट इज दिस वन। इफ मुलाटो इज मैरिड विद वाइट,
हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स विल पोजेस ओनली वन सेकेंड कलर प्रोड्यूसिंग एलील। बिल्कुल आसान बेटे, इसको ऐसे कर सकते हैं हम। मुलाटो, मुलाटो ये है, आप देखिए ये है मुलाटो। इज मैरिड विद व्हाइट, व्हाइट ये है बेटे। ओके, फिर पूछता है हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स, नीचे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे विल पोजेस ओनली वन सेकेंड कलर प्रोड्यूसिंग एलील। ऑलराइट, आप देखिए यहां से जो गैमीट्स मिलेंगे बेटे, गैमीट्स यहां से बनेंगे 8, यहां से भी गैमीट्स बनेंगे 8, लेकिन ये 8 बनेंगे 8 टाइप्स के, लेकिन ये 8 बनेंगे एक ही टाइप के। ऑलराइट, गौर करना बेटे, यहां पे गैमीट्स सारे जो बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी टाइप, ये सारे बनेंगे 8 बनेंगे, लेकिन बनेंगे एक टाइप के। यहां से 8 बनेंगे लेकिन 8 टाइप्स के बनेंगे। इट इज ए, इट इज स्मॉल ए। चलिए बेटे, दूसरा जीन रिप्रेजेंट करिए कैपिटल बी, लेकिन इसका दूसरा एलील स्मॉल बी है। ये देखिए बेटे, कैपिटल बी दूसरा एलील जो है वो स्मॉल है। अच्छा, फिर बताइए इस जीन का कैपिटल सी लेकिन स्मॉल सी इस वाले साइड। अच्छा, ये कैपिटल सी लेकिन स्मॉल सी ये वाला दूसरे फोक के आर्म पे। यहां ये बताइए कैपिटल सी स्मॉल सी, ये बताइए कैपिटल सी स्मॉल सी। बताइए गैमीट्स की कॉम्बिनेशन क्या है? गैमीट की कॉम्बिनेशन इट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ओके, ये बताइए कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। ये बताइए कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। अच्छा, ये बताइए कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अच्छा, ये बताइए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अच्छा, ये बताइए स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। ये बताइए स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। ये बताइए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब सीधी सी बात है बेटे, यहां से भी ये 8 बनेंगे, ये भी 8 बनेंगे, लेकिन ये 8 टाइप्स के होंगे, ये एक ही टाइप के होंगे। ओके बेटे, गैमीट्स बनने के बाद इन 8 गैमीट्स को इन 8 गैमीट्स के साथ फ्यूज कीजिए और हमें इंडिविजुअल्स मिलेंगे 8। यानी ये इन 8 में से एक आएगा, इसके साथ फ्यूज करेगा, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, पांचवा इसके साथ, छठा इसके साथ बेटे, और सातवां इसके साथ, आठवां इसके साथ। आप गौर कीजिए इस वाले केस में जब ये इसके साथ फ्यूज होगा तो नए इंडिविजुअल में सारे रिसेसिव एलील्स आएंगे। क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछता है। जब ये इसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा, ये वाला एलील जो है एक रहेगा बेटे डोमिनेंट एलील, तो वही सेकंड प्रोड्यूसिंग एलील है। ओके, सेकंड कलर प्रोड्यूसिंग एलील है। अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा, एक एलील रहेगा सेकंड कलर प्रोड्यूसिंग एलील। अगर इसके साथ 2 रहेंगे, हमें क्वेश्चन एक ही मांग रहा है। अगर इसके साथ बेटे इसमें भी एक एलील रहेगा सेकंड कलर प्रोड्यूसिंग एलील। अगर इसके साथ बेटे 2 रहेंगे, ये भी और ये। ओके, अगर इसके साथ इसमें भी 2, ये और ये। अगर इसके साथ तो 3 रहेंगे बेटे सेकंड कलर प्रोड्यूसिंग। सर, हमारा क्वेश्चन जो मांग रहा है वो हमें इसके साथ कॉम्बिनेशन करने की वजह से मिलेगा, इसके साथ कॉम्बिनेशन करने की वजह से मिलेगा, और इसके साथ। तो मुझे बताओ 8 में से कितने इंडिविजुअल्स होंगे जिनके पास डोमिनेंट सेकंड कलर प्रोड्यूसिंग एलील एक होगा? सर 8 में से 3। अगर आपको 64 में से, सर फिर तो वो आसान है, वो हम कर सकते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। ये हमें 64 आएगा और यहां से हमें 24। वो दैट मीन्स 8 में से 3, ये आंसर भी सही है। और अगर 64 से पूछा गया बेटे तो 24, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये भी राइट आंसर है। राइट, ओके बेटे, अब एक और न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए, ए ट्राई हाइब्रिड plant produces tomatoes of 80 grams weight while minimum expression या minimum weight of tomato is 20 grams. Find out contribution of each dominant allele हमें देखना है। दूसरी बात, maximum weight of tomatoes क्या होगा? तीसरा पॉइंट, weight of tomatoes इस प्लांट और इस प्लांट का क्या होगा? राइट, आपको यही केस कंसिडर करना है, क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना है बेटे। ओके, आप गौर कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बेटे, सॉल्यूशन इसका पहला जो हम देखेंगे दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील और डोमिनेंट एलील। ऑलराइट, बताओ वो किसके बराबर है? मैक्सिमम एक्सप्रेशन
वो है यहां 80, मिनिमम एक्सप्रेशन वो है बेटे 20, और नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स ट्राई हाइब्रिड में देखना है। ट्राई हाइब्रिड का मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। बताओ कितना है मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स इस ट्राई हाइब्रिड में? वो है बेटे ये और ये, सर 3। तो बताओ ये किसके बराबर आएगा? सर ये बनेगा 60 डिवाइडेड बाई 3 और वो आएगा 20। ओके, 20 ग्राम्स। तो हर एक जो एलील यहां डोमिनेंट है वो कंट्रीब्यूट करता है 20 ग्राम्स। तो इसमें 3 डोमिनेंट एलील्स है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 और ये बनता है इनका कंट्रीब्यूशन। लेकिन आप कहेंगे वो 60 आएगा क्योंकि आपको मिनिमम से स्टार्ट करना है, तो मिनिमम प्लस इन 3 का कंट्रीब्यूशन, राइट, और वो बनेगा बेटे 80। आप गो कीजिए, मैक्सिमम वेट ऑफ टोमेटोज क्या होगा? सर मैक्सिमम वेट तब आएगा जब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, यानी सारे जीन्स के डोमिनेंट एलील्स होने चाहिए, सारे प्रेजेंट। ओके, तो आप मुझे बताइए इस वाले केस में हमें मिनिमम तो लेना ही है और उसके बाद हर एक एलील का जो कंट्रीब्यूशन वो 20 है, लेकिन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितने हैं? 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 इंटू हर एक का कंट्रीब्यूशन 20 है, वो ये है, तो ये बनेगा बेटे 20 प्लस 120, तो ये बनेगा 140 ग्राम्स, राइट। यानी मैक्सिमम वेट टोमेटो का क्या होगा? 140 ग्राम्स, राइट। आइए बेटे तीसरा हम देखते हैं, वेट ऑफ टोमेटोज ऑफ दिस प्लांट एंड दिस प्लांट। ये सी हमें मांग रहा है कि इस प्लांट के टोमेटो का वेट क्या होगा? शाबाश सर, ये बिल्कुल आसान है, इसको 20 मिनिमम लेना ही लेना है, उसके बाद हर एक का कंट्रीब्यूशन। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है डोमिनेंट, तो 5 इंटू हर एक का कंट्रीब्यूशन 20 है, वो बनेगा 20 प्लस 100, वो 120 आएगा। इस वाले प्लांट के टोमेटोज का वेट होगा 120 ग्राम्स। आइए इस प्लांट को देखिए, सर ये है ऐसा, सर 20 मिनिमम लेना ही है, फिर डोमिनेंट एलील्स को देखना है, 1, 2, 3 और 4, तो 4, हर एक का कंट्रीब्यूशन ऊपर निकाला है, वो है 20 ग्राम्स, तो ये आएगा बेटे 20 प्लस आएगा 80 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, ऑलराइट। तो ये मैंने ये न्यूमेरिकल भी की। आप देखिए बेटे लास्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। ए प्लांट होमोजाइगस फॉर ए एंड बी जीनस हैज 40 सेंटीमीटर हाइट, यानी हाइट के लिहाज से एक प्लांट जो है वो इन दो जीनस के लिए होमोजाइगस है, यानी वो कैपिटल ए, कैपिटल बी है, और वाइल मिनिमम हाइट इज 20 सेंटीमीटर्स, मिनिमम हाइट 20 सेंटीमीटर्स है। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन ऑफ, हमें निकालना है बेटे कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील क्या है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट हाइट ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स, इन प्लांट्स की हाइट निकालनी है, बिल्कुल आसान। चलिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं इसका। कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट एलील बताओ किसके बराबर है? मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। देखिए ये है 40 सेंटीमीटर, ये वाला इंडिविजुअल, ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन है, यहां मिनिमम एक्सप्रेशन दी है 20। जब दोनों के लिए होमोजाइगस होगा, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, सर यहां डिवाइडेड बाय 4 आएगा, 4 एलील्स, तो ये बनेगा बेटे 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हर एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन। इसके बाद आप बिल्कुल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बेटे। इसका दूसरा पार्ट जो है, चलिए मैंने यहां लिखा है, ये है, इट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये आएगा बेटे। शाबाश, डोमिनेंट एलील्स गिनो, 1, 2, 3, तो ये 3 है बेटे, लेकिन हर एक का कंट्रीब्यूशन डोमिनेंट एलील का 5 है, तो ये 5 इंटू 3 आएगा, दैट इज 15 सेंटीमीटर्स। ओके, इस वाले प्लांट की हाइट 15 सेंटीमीटर होगी।
जरा इसको देखिए बेटे, दिस वन स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, इट इज एक ही है इसमें डोमिनेंट एलील, तो 5 into 1 बेटे, तो दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर इस वाले प्लांट की हाइट होगी। अच्छा इस प्लांट को देखिए सी को बेटे, तो इट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इट इज बेटे 1 and 2, हर एक का कंट्रीब्यूशन 5 है बेटे, 5 सेंटीमीटर, लेकिन 2 है डोमिनेंट एलील्स, तो 5 into 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर इस वाले प्लांट की हाइट होगी। तो प्लांट ए विल हैव 15 सेंटीमीटर वाली हाइट और प्लांट बी के पास शाबाश 5 सेंटीमीटर और प्लांट सी के पास 10 सेंटीमीटर हाइट होगी। तो इस तरह से बेटे हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ऊपर। तो एक डिटेल डिस्कशन रहा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ऊपर, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो भी हमने सीखा। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द होल लेक्चर फुल्ली। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।